प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हितोपदेश मित्र लाभ का अध्ययन कर रहे हैं। BA पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर। इसमें पशु पक्षियों के कहानियों के माध्यम से नीति की बातें बताई गई हैं। तो इसमें हम इससे पूर्व हमने 7 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। आज 8 श्लोकों का अध्ययन हमने 8 पद्यांश का अध्ययन कर लिया था। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे पात्र में किया हुआ रेखा चिन्ह आदि कलात्मक संस्कार उसके पकाए जाने पर मिट नहीं सकते, उसी प्रकार कोमल बुद्धि वाले बालकों को अनेक कथाओं के बहाने से इस ग्रंथ में नीति का उपदेश दिया जाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि बालकों का हृदय मिट्टी के नए घर के समान निर्मल होता है, अतः नए घर आदि में खींचे हुए रेखा चिन्ह जो है पात्र फूटने तक नहीं समाप्त होते हैं। ऐसे ही बालकों के निर्मल अंतःकरण में उपदेश द्वारा उत्पन्न किए गए शुभ संस्कार भी जीवन पर्यंत दूर नहीं होते। इसलिए यहाँ विष्णु शर्मा ने बालकों को मनोरंजन पूर्वक नित्य युक्त कथाएं कहकर उपदेश का देने का प्रयास कर रहे हैं। मित्र लाभो सुहृद भेदो विग्रह संधि रेवचे पंचतंत्रात् तथा अन्यस्माद् ग्रंथा कृष्य लिख्यते। अर्थात जिस प्रकार इसमें पशु पक्षियों की कहानियों के द्वारा मनोरंजक एवं उपदेशप्रद कथाओं के संग्रह से पंचतंत्र की रचना का मूल उद्देश्य राजकुमारों को नीति शास्त्र में निपुण बनाना था, उसी प्रकार इस रचना हितोपदेश का भी यही मंतव्य है। इन दोनों ग्रंथों में एक भेद यही है कि इसके 5 भेद हैं: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध परनाश तथा अपरीक्षित कारकम। इन दोनों रचनाओं में प्रत्येक भाग में मुख्य कथा के अंतर्गत कई गौण कथाएं आई। इसमें पशु पक्षी सदाचार, नीति और लोक व्यवहार के विषय में बातचीत करते हैं तथा धर्म ग्रंथों के सूक्ष्म विषयों पर विचार विनिमय करते हैं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य न अंधः एव से। अर्थात अनेक जो है संशयों को नष्ट करने वाली विद्या जो है सभी शास्त्रों का शास्त्र रहता है, सभी का नेत्र है। विद्याधन जो है विद्या है। अनेक संशयों को, छुपे हुए दृश्यों को, संशयों को, संदेहों को दिखाने वाली जो नेत्र ही हैं। जिसके पास ये विद्या रूपी नेत्र नहीं है वो व्यक्ति अंधे के समान है। गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नाम का नगर था, जिसमें उस समय सब राजाओं के गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का एक राजा था। उस राजा ने एक बार किसी व्यक्ति से पढ़े हुए जाते हुए इन 2 श्लोकों को सुना: अनेक संशयों को मिटाने वाला, भूत तथा भविष्य की वस्तुओं को दिखाने वाला शास्त्र सभी लोगों के दिव्य नेत्र के समान है। वे शास्त्र जिसके पास नहीं है वह वास्तव में अंधा है। इस ग्रंथ गद्य से हितोपदेश का कथामुख प्रारंभ होता है। इस वर्णन से ध्वनि निकलती है कि पाटलिपुत्र के सुदर्शन नामक राजा के पुत्रों को नीति में पटु या चतुर बनाने के लिए ये प्रयास किया गया था और इसमें लेखक को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी। वस्तुतः अति प्राचीन काल से ही मानव मन ने पशु पक्षियों में अति रुचि ली है तथा अपने मन की भावनाओं तथा उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर सुख का अनुभव किया है। अब यह स्थिति भारत की ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों की भी है। प्राचीन काल से ही नहीं किंतु वर्तमान काल से भी ऐसी कथाओं की रुचि कम नहीं हुई है। यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकिता एकत्वम अर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। अर्थात यौवन युवावस्था, धन संपत्ति और अधिकार और अज्ञानता, इन चारों में से एक भी अनर्थ का कारण हो जाता। अर्थात अत्याचार करता है तो ये चारों एक साथ तो नहीं तो बात ही क्या।
वहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता, सभी प्रकार के अनर्थ होंगे। कथामुख में प्राप्त इस पद्य का आशय यह है कि पाटलिपुत्र के राजा महाराज सुदर्शन के पुत्रों में ये चारों वस्तुएं विद्यमान थीं। बाण भट्ट ने अपनी कादंबरी में सुकनाश उपदेश के अंतर्गत भी इसी प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन किया है। वहाँ पर इसकी और अधिक व्याख्या करते हुए बताया गया है कि जिस व्यक्ति राजकुमार में चारों वस्तुएं उपलब्ध होती है उसकी स्थिति इस बंदर के समान हो जाती है जिससे मद्यपान करा के किसी बिच्छू से कटा दिया गया हो और इसी बीच उसके सिर पर किसी ने भूत को छोड़ दिया हो। मर्कटस्य शूरापानम ततो वृश्चिक दंशनम तन्मध्य भूत संचारो यदाव कदाव भविष्यति, अर्थात स्वभाव से ही चंचल बंदर को शराब पिला दी जाए, इससे वे और अधिक चपल हो जाएगा। फिर उसे कोई बिच्छू काट ले, यदि किसी सामान्य मनुष्य को भी बिच्छू काट लेता है तो उसे चैन से नहीं बैठने देता और इधर उधर घुमाए। यदि मदपान किए बंदर की ये स्थिति हो जाए तो कहना ही क्या। इतना ही नहीं, यदि उस पर कोई भूत सवार हो जाए तो वह और भी कुछ करे, ये थोड़ा है। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो ने विद्वान न धार्मिके काणेन चक्षुषाम किम व चक्षु पीडेव केवलम, अर्थात इन दोनों श्लोकों को सुनकर विद्या अध्ययन करने वाले और सदा शास्त्र विरुद्ध मार्ग पर चलने वाले अपने पुत्रों के शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं करने के कारण दुखी होने वाला राजा सुदर्शन सोचने लगा कि जो न तो विद्वान है न धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो, ऐसे पुत्र को उत्पन्न होने से क्या लाभ। जैसे कि काने आँख से क्या लाभ, उससे तो आँख केवल पीड़ा ही प्राप्त करती है। इस पद में राजा सुदर्शन की चिंता का वर्णन किया जा रहा है। राजा लोग अत्यधिक संपन्न होने पर भी संतान पुत्र के अभाव से दुखी रहते हैं, परंतु यहाँ राजा के दुख का कारण दूसरा है राजा की पीड़ा का कारण पुत्र का न होना नहीं किंतु अपने पुत्रों का मूर्ख होना है। उससे पुत्र दूध कीड़ा आदि व्यसनों में आसक्त थे। वे राजा शास्त्र विरुद्ध आचरण करते थे, इसलिए राजा व्याकुल और चिंतित रहता था। किसी भी देश, समाज और परिवार में पुत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पुत्र नामक नरक से बचने के कारण ही उसका नाम पुत्र रखा गया। उसे विद्वान तथा धार्मिक होना चाहिए। यदि कोई पुत्र विद्या और धर्म से संपन्न नहीं है तो वे दीर्घायु होने पर भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में किसी को सिद्ध नहीं कर सकता और उसका जन्म निष्फल माना जाता है। अजात मृत मूर्खाणाम वरम आजो ने च अंतिम है सुकृत दुख है करवा वाद्य अंतिमस्तु पदे पदे, अर्थात उत्पन्न ही न हुआ हो अथवा उत्पन्न होकर उसी समय मर गया अथवा मूर्ख, इन तीनों में से प्रथम दो अर्थात उत्पन्न ही न होना और होकर मर जाना, ये दोनों प्रकार के पुत्र अच्छे हैं। और तीसरा पुत्र मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले कहे हुए दोनों एक ही बार दुख देते हैं, परंतु मूर्ख तो हर समय दुख देता रहता है। मूर्ख का पुत्र का उत्पन्न न होना, पुत्र का उत्पन्न होकर मर जाना तथा पुत्र का जीवन पर्यंत मूर्ख रहना, इन तीनों प्रकारों में प्रथम दो अच्छे माने गए हैं, तीसरा नहीं। क्योंकि अनुत्पन्न पुत्र का बीज भाव के व्यर्थ होने पर ही क्षण मात्र दुख देता है और मृत पुत्र के मरण के समय दुख होता है, किंतु दीर्घजीवी मूर्ख पुत्र से तो क्षण क्षण में दुख होता है। अतः पुत्र को विद्या अध्ययन अवश्य कराया जाना चाहिए। वरम गर्भस्राव वरम अपि नेवा अभिगमनम वरम जातः प्रेतो वरम अपि च कन्या जनिता वरम वंध्या भार्या वरम अपि च गर्भेषु वस्ति न व विद्वान रूप द्रव वीण गणयुक्तोमपि तनीय, अर्थात गर्भ का गिर जाना अच्छा है, ऋतुकाल में स्त्री का भोग करना भी अच्छा है, पुत्र का पैदा होते ही मर जाना अच्छा है, कन्या का उत्पन्न होना, संतान उत्पन्न न करने वाली स्त्री का होना अच्छा, शिशु का माता के गर्भ में ही रहना अच्छा, परंतु सौंदर्य और धन से परिपूर्ण विद्याहीन पुत्र का होना अच्छा नहीं है। अर्थात विशेष इस पद में बताया गया है कि
गर्भ का गिर जाना तथा गर्भपात हो जाना भी अच्छा। उचित काल में स्त्री का सहवास नहीं करना, ये भी। पुत्र का उत्पन्न होकर मर जाना, पुत्र के स्थान पर पुत्री का पैदा होना, स्त्री का बांझ होना अर्थात उसके संतान न होना, पुत्र का गर्भ में ही रहना अर्थात प्रसव न होना, ये 6 प्रकार के कार्य दुखदायी या पीड़ाजनक माने गए हैं। परंतु इससे भी अधिक विषाद की स्थिति उस समय पैदा होती है जबकि पुत्र हो जाए और विद्या शून्य हो या मूर्ख रहे, भले ही रूप यौवन तथा धनादि से संपन्न क्यों न हो, किंतु यदि वे अविद्वान है तो ऐसी स्थिति में अति भयंकर मानी गई है। अगले श्लोक में हम अध्ययन करेंगे कि इस संसार में किसका उत्पन्न होना श्रेष्ठ है और जिस प्रकार के